हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिड सरफेस पे गैस के एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, जो एडजॉर्बेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर गैस एडजॉर्ब्ड होगी वो किस नेचर का है, यानी वो किस टाइप का है। ठीक है, वो भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं क्या बताते हैं। Greater are the strain force on the surface, more is the ease with which adsorption takes place on the surface। ठीक है, किसी भी सरफेस पे जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, जितना ज़्यादा तनाव होगा, उसके ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसेस उतना ही रैपिड होगा या उतना ही ईजिली होगा। ठीक है, पोरस एंड फाइनली पाउडर्ड सॉलिड फॉर एग्जांपल चारकोल, सिलिका जेल, ठीक है, adsorb more as compared to the hard non porous material। अगर हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो पोरस है, पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, या वो फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, यानी उसको हमने पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ कर लिया है, तो ऐसे सब्सटेंस पर जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा वो उस सब्सटेंस के कंपैरिजन में रैपिड होगा, जल्दी होगा, जो कि हार्ड है और नॉन पोरस है। ठीक है, हार्ड है और नॉन पोरस है, मतलब उसमें बिल्कुल भी छेद नहीं है, वो एकदम फ्लैट है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में उसके ऊपर जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम चारकोल और सिलिका जेल की बात करें, चारकोल एक तरह से कोयला आपका मटेरियल होता है, ठीक है, चारकोल टाइप। तो इसी तरह सिलिका जेल आप देखते हो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक आपका पैकेट निकलता है, ठीक है, जिस पे लिखा होता है जेल या सिलिका। ठीक है, वो आपका एक एडजॉर्बेंट मटेरियल होता है। ठीक है, फिर क्या है बेटा, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी पाउडर्ड चारकोल इज़ यूज्ड इन गैस मास्क। जो हम लोग गैस मास्क यूज़ करते हैं या जो कोल माइन होता है जहाँ पर मीथेन गैस जनरेट होती है या पॉइजनस गैस रिलीज़ होती है, वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं वो एक मास्क का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल गैसेस में। तो उस हार्मफुल गैस में जो मटेरियल हम लोग फिलअप करते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में चारकोल यूज़ करते हैं, क्योंकि चारकोल जो होता है कि एक अच्छा एडजॉर्बेंट मटेरियल है, और जैसे ही गैस इसके कांटेक्ट में आती है पॉइजनस गैस, जो इसको एडजॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो उसमें वर्कर काम करते हैं उनको किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर वो इसका यूज़ ना करे तो वो जो पॉइजनस गैस है वो उनके सांस के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और उनको अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं चारकोल पाउडर्ड फॉर्म में, वो एक आपका एडजॉर्बेंट मटेरियल है, और पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करने से उसकी जो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सबसेल एंड हाई चार्ज अपॉन साइज रेशियो, डी ब्लॉक मेटल सच एज निकल प्लेटिनम आर गुड एडजॉर्बेंट। ठीक है, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मेटल होते हैं, जैसे कि निकल है, प्लेटिनम है, तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी जो इनका डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, साथ ही इनका जो चार्ज अपॉन साइज रेशियो होता है वो हाई होता है। इस वजह से जो एक अच्छे एडजॉर्बेंट मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, यानी जब भी हमें कोई रिएक्शन करानी होती है जैसे हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हम लोग निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि निकल एक अच्छा एडजॉर्बेंट मटेरियल है, और जब हम हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर पास कराते हैं तो निकल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। ठीक है, तो ये रीज़न था कि हम लोग किस टाइप का एडजॉर्बेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यानी एडजॉर्बेंट मटेरियल अगर आपका पोरस है, ठीक है, या फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में है, तो वो आपका गुड नेचर का होता है। ठीक है, यानी उसमें जो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है वो फास्ट होती है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेंट हम लोग यानी एडजॉर्बेंट सरफेस पे जो मटेरियल जा कर के स्टिक कर रहा है उसके ऊपर जमा हो रहा है, उसका नेचर क्या है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एडजॉर्बेंट। तो कहते हैं द गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड मोर ईजली आर एडजॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट। ऐसी गैसेस जो कि ईजिली लिक्विफाइड हो जाती है और वो गैसेस जो होती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो ऐसी गैसेस जो ईजिली लिक्विफाइड हो जाएंगी वो आपकी एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, यानी एडजॉर्बेंट सरफेस पर उन गैसेस का जो एडजॉर्प्शन होता है वो फास्ट होता है। वो गैसेस कौन कौन सी हो सकती है, जैसे अमोनिया हो गया, HCl हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सारी गैसेस हैं। ठीक है, ये ईजिली लिक्विफाइड हो जाती है, इसलिए इनकी एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी हाई होती है ऑन द एडजॉर्बेंट मटेरियल। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जो हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया कैसा है, यानी लार्ज सरफेस एरिया है स्मॉल, यानी कि अगर कोई मटेरियल हम फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करें तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया है, जो हम लोग एडजॉर्बेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, यानी उसका सरफेस एरिया कितना है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। वही बताया गया, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड directly upon the surface area of the adsorbent, that is larger the surface area of the adsorbent greater is the extent of adsorption। जितना ज़्यादा surface area होगा adsorbent material का adsorption process उतना ही fast होगा। ठीक है, surface area of a powdered solid adsorbent depend upon its particle size, smaller the particle size greater its surface area। जो हम लोग adsorbent material यूज़ कर रहे हैं solid पाउडर फॉर्म में, उसका साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है, जितना साइज़ छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट मटेरियल भी यहाँ पर अफेक्ट करता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस को। ठीक है, यानी सॉलिड सरफेस पे गैस के एडजॉर्प्शन को। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कहते हैं एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट गैस इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, जिस एटमॉस्फेयर में ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है उस एटमॉस्फेयर में एडजॉर्बेट जो गैस है उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कितना है, यानी प्रेशर जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्बेट गैस पर, जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं एडजॉर्बेट फॉर्म में, उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा एडजॉर्प्शन प्रोसेस एडजॉर्बेंट मटेरियल पर उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, एट लो टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज रैपिडली विथ प्रेशर, और टेम्परेचर जितना कम होगा प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर तक अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट ये जो होता है एक स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर तक ही है। ठीक है, एट हाई प्रेशर close to the saturation pressure the adsorption tend to achieve a limiting value, और एक प्रेशर एक लिमिट वैल्यू तक ही हम बढ़ा सकते हैं। क्यों, एक लिमिट वैल्यू तक बढ़ने के बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लोगे एडजॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा, मतलब वो एक कांस्टेंट रेट से ही चलता रहेगा। ठीक है, और ऐसे प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेशन प्रेशर। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, स्टार्टिंग में प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ गैस जो है यानी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस वो बढ़ता जा रहा है, फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पहुँचने के बाद हम कितना भी प्रेशर बढ़ा लें जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो आगे नहीं जाएगा, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में सीधा चलता चला जाएगा। मतलब हम प्रेशर एक पर्टिकुलर रेंज तक ही प्रेशर को अप्लाई करके एडजॉर्प्शन प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज के बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लोगे एडजॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब कि एक लिमिटिंग वैल्यू के साथ वो चलता रहेगा, फिर वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो एक रेंज के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा, जो कि इस ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर बताते हैं एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन जो होता है बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब इस प्रोसेस में जब एडजॉर्बेंट मटेरियल पर एडजॉर्बेट जमा होता है या उसके ऊपर इकट्ठा होता है तो इस प्रोसेस में वहाँ से एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलती है। ठीक, एनर्जी बाहर निकलेगी तो ये टेम्परेचर की वजह से एनर्जी बाहर निकलेगी, टेम्परेचर अपने आप क्या करेगा, कम होता जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, जो आपने 11 में पढ़ा था, ली चैटलर्स प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, फिर आप जितना टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, क्योंकि ली चैटलर्स प्रिंसिपल कहता है अगर प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर ठीक जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था फैक्टर्स जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि सॉलिड एडजॉर्बेंट मटेरियल पर गैसियस एडजॉर्बेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन कह ले या आपसे कह दे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गैस ऑन सॉलिड, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया टॉपिक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर एडजॉर्प्शन पे, जो इसका एप्लीकेशन है जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।